गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इतनी गर्मी में हम क्या बना रहे हैं, क्या करें। पेट बड़ा बैरी है, खाने के बिना मानता नहीं है, उसको कुछ बढ़िया बढ़िया नया नया चाहिए। तो भूख लगी है और हमारे पुत्र का पेट थोड़ा लूज है तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं साबूदाना की खिचड़ी फटाफट टमाटर वाली बना देती हूँ, जो कि हमें आलू आलू नहीं डालनी होती है। बिना आलू की टमाटर वाली, थोड़ा लहसुन प्याज मिर्ची नींबू डालो, टमाटर डालो, बस हमारी फटाफट बन गई। थोड़ा सा घी डालो, तेल डालो, जो मन करे डालो, मक्खन डालो, सब डालो और जीरा डालो। जीरा कहाँ चला गया, मिल गया जीरा। तो बच्चों हमने तैयारी पूरी कर ली है। देखो ये है लहसुन, मिर्चा, नींबू और ये है टमाटर, 3 टमाटर। ओके, ये हो गया। और हमने फुलोया है, अभी थोड़ी देर पहले ही भिगोया है, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ हमको, 15-20 मिनट हुआ जितनी देर हम काट रहे थे। बस इसको हमने पानी डाल के ज़्यादा भिगो दिया है क्योंकि हमें खिचड़ी में थोड़ा सा गीला चाहिए और हम थोड़ा पका देंगे तो वो फटाफट बन जाएगा, तो है ना। तो हमारी ये खिचड़ी हमारी मात्र, मैं कहती हूँ 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती है। झूठ नहीं बोलने का, बिल्कुल सत्य बोलती है आंटी। ठीक है, कढ़ैया हमारी गर्म हो चुकी, थोड़ा सा हमने तेल डाला है, हमारा जो मन करे हम डाल सकते हैं। जैसे कि हम मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं और आलू भी डाल सकते हैं। आलू वाली तो खिचड़ी बनती है, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो तुम लोगों को अगर पसंद आए तो तुम लोग भी बनाना, खाना और अपने पेट को अच्छा रखना। तो ये हमने डाल दिया जीरा, है ना, जीरा थोड़ा सा अच्छा डालेंगे। ओके, और ये देखो नींबू हम ऊपर से डालेंगे और ये डाल दी हमने लहसुन। बहुत लोग लहसुन प्याज मिर्चा ये सब मिर्ची डालते हैं, लहसुन प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है। जिसको जिसको पसंद हो डालना, नहीं तो क्या करना, जीरा टमाटर मिर्ची डाल के बना लेना, नींबू डाल के, वैसे भी वो बन जाएगी। अपने तरीके से बना सकते हो। ये टमाटर वाली खिचड़ी काफ़ी हेल्दी होती है, टेस्टी होती है, हमारे पेट को बैलेंस रखती है और हमारा पेट अगर लूज है तो फटाफट उसे ठीक कर देती है बिना टेबलेट के, है ना। हमें कोई गोली गोला खाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से ठीक हो जाएंगे। अगर ये और अगर तुम्हारे पास साबूदाना कम मात्रा में है या है भी ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं, इसका सूप भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मेरा पुत्र सूप खाता नहीं है, इस वजह से सूप तो मेरी पुत्री खाती थी, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। मैं सूप ज़्यादातर ठंडियों में बनाती हूँ, गर्मियों में सूप नहीं पिया जाता है क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है और इस समय तो भीषण गर्मी पड़ रही है। तो मुझे लगा मैं क्यों ना इसको खिचड़ी बना देती हूँ। तो बच्चों ये देखो हम खिचड़ी फटाफट रेडी करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं ताकि जल्दी से पक जाएंगे, है ना। तो मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, देखते जाओ तुम लोग कितनी जल्दी पकती है खिचड़ी। ओके, देखो अभी अभी तुम्हारे सामने हमने सारा तैयारी कर लिया था, कढ़ैया चढ़ाया है, बस कढ़ैया हमारी गर्म हो गई थी और बस फटाफट हमारा रेडी हो जाएगी। हमारा नहीं, हमारी। गिर जाओ, तुम भी गिर जाओ। तो मेरे पास एक ही पाउच देसी घी है जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ओके, ऊपर से डालूंगी ताकि इसमें फ्लेवर भी आ जाए और टेस्ट भी आ जाए, तो इसको मैं ऊपर से डाल दूँगी। ओके, अब भी नहीं, जब हमारी खिचड़ी पूरी तरह से रेडी हो जाएगी तब हम ऊपर से डालेंगे। तो बच्चों कोई स्टोरी सुननी हो तो सुनाओ। मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ और ना कोई मेरा फूड चैनल है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है खाना बनाने में, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं खाना बनाती रहती हूँ। और मेरे जीवन की स्टोरी तो अगर मैं शुरू करूँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ऐसी स्टोरियाँ हैं। तो मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। मेरे घर में क्या था, जब 30 साल पहले मेरी शादी हुई थी तो ये लुधियाना से कार लेकर के आए थे और क्या था तब वो 4 पहिया वाली डब्बा जैसी गाड़ी चलती थी तो वही गाड़ी अगर किसी घर में आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो फिलहाल वो गाड़ी लेकर के आए थे और चर्चा पूरे मोहल्ले में, हमारे मायके में, सब जगह होती थी, और इनके घर में तुम्बा है, गाड़ी है तो भाई वो डिब्बा ये लेकर के आए थे। नया डिब्बा था, कोई वाला नहीं था, सेकेंड हैंड वाला नया था, और उसी में दूल्हा बन के भी गए थे और वही गाड़ी में मैं विदा होकर भी आई थी। उसी गाड़ी में मैं बैठ के हनुमान मंदिर भी सबसे पहले साल प्रथम हनुमान मंदिर पहुंची गई थी और जब इनकी ग्रेडी पे मैं चढ़ी थी, उसके बाद से मेरे जीवन में ऐसा हनुमान जी ने मंत्र फूका, ऐसा
सन्यासी वाला मंत्र फूंक दिया कि आज तक मैं सन्यासी जीवन ही जी रही हूँ। तो मैं तो क्या कहूँ, अब भगवान है, भगवान के लिए कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस ये हनुमान भक्त को शादी नहीं करनी चाहिए थी, है ना। और जो मेरा जीवन जो है बहुत उतार चढ़ाव में गुजरा है, बहुत कठिनाइता में गुजरा है, सारे सुख सारी सुविधाएं सारा सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है, सब मिट्टी के समान है। मैंने ऐसा जीवन जिया है और फिर भी मैं क्या करूं, इतनी जल्दी भगवान ने मुझे माँ बना दिया कि 1 साल 6 महीना गुजरे मेरे शादी के और मैं पेट से हो गई, बच्चा आ गया मेरा पुत्र बड़ा वाला। और वो 1-1.5 साल मतलब 9 महीने बाद तो पैदा ही हो जाता, 6 महीने बाद बच्चा आ गया, 9 महीने बाद दूसरा साल चल रहा था और बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। और जल्दी जल्दी 3 साल 3.5 साल का जब ये हो गया, 3 साल का, उसके बाद मेरी पुत्री हो गई। फिर छोटा वाला बच्चा भी मेरा बहुत जल्दी आ गया मेरी दुनिया में। और क्या करूँ, उसको मैं नहीं चाहती थी लाना, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, वो आया इस दुनिया में और सबके सामने है ना। और उसकी तरफ तो मैं नहीं चाहती थी, मैंने इतना रोकने की कोशिश की कि वो ना आए इस दुनिया में, लेकिन मैंने हर तरह से उसको सारे तरीके अपना लिए कि इसको दुनिया में नहीं लाना है मुझे, क्योंकि मेरी पुत्री के सर्जरी करवाई थी, उसको प्रॉब्लम थी। तो मैं डर रही थी कि मैंने इतनी सारी हार्ड दवाइयाँ खाई हैं जो कि मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी, तीसरा। तो मेरा शरीर डैमेज हो गया था, तो मुझे लगता था मेरे शरीर में बड़ी सारी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चा पैदा हो, लेकिन फिर भी जो है ना, किसी न किसी रोक टोक की वजह से, प्रेशर की वजह से ये दुनिया में आए और आ गए, आज संसार में जी रहे हैं और देख लो सबके सामने हैं। तो मैं बस इस चीज़ से ये लगता है देख के कि भगवान जिसको चाह ले कि दुनिया में आएगा, जिएगा, कर्म करेगा, तो उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तुम कुछ भी कर लो, जिसकी जान भगवान ने बनाई है उसकी जान कौन ले लेगा, है ना। तो मेरे पुत्र के साथ इतने षड्यंत्र हुए, लेकिन ईश्वर, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वो तो निस्वार्थ था, भोला था, है ना। जो जैसा कह दे वैसा मान लेता था, नहीं छल कपट जानता था। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी माँ को भी बुरा बना दिया लोगों ने उसकी नज़रों में। धीरे धीरे उसे दुनिया समझ में आई कि नहीं, सब कुछ झूठा हो सकता है, मेरी माँ झूठी नहीं हो सकती है। माँ बाप का प्यार कभी झूठा नहीं होता है। कुछ ना हो उनके पास, वो जान निकाल के रख देंगे बच्चों के लिए, लेकिन वो कभी झूठा रिश्ता नहीं होता है। सारे रिश्ते झूठे हैं एक माँ बाप के सिवा। तो देखो, बातें करने में मैं जो है ना, दोबारा तो नहीं नमक डाल गई बच्चों, नहीं, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, पर होने नहीं दूंगी, नींबू डालूंगी अभी। और ये नींबू मैं लेकर के बैठी हूँ, पूरा काट के, रसीला नींबू एकदम ताज़ा ताज़ा, और इसका ढक्कन नहीं लेकर के बैठी हूँ। और हाँ, तो गाड़ी के बारे में बता रही थी बच्चों, स्टोरी कहीं और चली गई। तो 4 पहिया गाड़ी थी हमारे पास। तो क्या था, मैं घर के सारे काम ख़त्म करके सुबह 4 बजे उठ के ही खाना बना के पूरे घर के काम ख़त्म करके, तब तो जॉइंट फैमिली में थी, सास ससुर देवर सभी लोग थे, 2-2 जिठानियाँ थी, कंकाला जो मेरा खून पीती रहती थी, सारा दिन मुझे लेक्चर देती रहती थी। लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि जान छिड़कती थी। उनको अपने पास बैठने के लिए, हंसने बोलने के लिए 10-10 मिनट मेरे पास ऐसे 10 सालों के बराबर होते थे। वो मुझे वक्त नहीं देते थे, और क्या था, वक्त गुजरता गया, ये मुझे दूर करते गए, झूठ बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, मेरी आत्मा को छल्ली करते गए, और इतना छल्ली किया कि आज मेरी आत्मा से प्रेम मर चुका है। प्रेम नाम की मेरे दिल में कोई चीज़ नहीं बची है, और आज मैं ऐसी हो गई हूँ। खाना बनाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, बक बक करती रहती हूँ तुम लोगों के खातिर। बस अपने आप को झोंक दी हूँ कि मैं सारी दुनिया के गम भूल जाऊँ, बस इसी में लगी रहूँ। अब मुझे कोई गम नहीं है, किसने मेरे साथ क्या किया सब कुछ भूल चुकी हूँ। बस मेरा
जो कुछ है इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, तुम लोग सब लोग हो मेरे लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये खिचड़ी वाला साबूदाना हम डाल देते हैं, है ना, थोड़ा बचा लेंगे ताकि हम खीर बना लेंगे इससे, है ना। इतना मैंने बचा लिया है, इसको दूध में डाल के हम खीर बना लेंगे। और ये देखो, ये साबूदाना हमने डाल दिया। फटाफट मुझे ये चिपके उससे पहले मुझे इसमें नींबू डाल देना है। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे पेट को एकदम हेल्दी आइटम मिल जाता है। जो कि हमारा पेट अगर लूज है और हमें ये फटाफट किसी ने खिचड़ी बना के दे दी है, खिचड़ी बना लो, सूप बना लो, जो पसंद हो बना लो, तो ये समझ लो तुम्हारा पेट तुरंत ठीक हो जाएगा। एक ही बार के खाने से बंध जाएगा पेट। जितनी भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना, लूज वाली, लूज क्या बोलते, लूज मोशन, मुझे अंग्रेजी कमाती बच्चों, समझ जाना तुम लोग, है ना। तो ये देखो, अब हम ये नींबू भी ऐसे मिक्स कर देते हैं। हरा हरा धनिया पड़ जाए तो फिर क्या है, सोने पे सुहागा हो जाए हमारी खिचड़ी, पर नहीं होगी, धनिया है नहीं है तो हम ऐसे ही। हाँ तो बच्चों, स्टोरी अधूरी रह गई, ये बता देती हूँ पूरी। तो गाड़ी थी और इनको गाने सुनने का बड़ा शौक था और मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद था, जो कि आज तक पसंद है। तुम लोग देखते हो मेरा दीवानापन गानों के लिए, और मैं पागल रहती हूँ गानों के पीछे। तो हम जब फ्री होते थे एकदम से, सुबह से मैं 4 बजे उठ के पूरा खाना दाना बना के, घर के सारे काम करके, अब बढ़िया फैशन करके, और मजा 3 छींक आ गई है ना। बस मैं कभी कभी ये मुझे समय दे देते थे, जिस दिन मुझे समय दे देते थे ये ना, तो मैं इनके साथ गाड़ी में घूमती जाती थी, है ना। मैं एक भी समय फिर बर्बाद नहीं करती थी। और फिर क्या होता था, 1 आध घंटे घुमा के, गाने आने सुना के हमको घर में छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा जीवन तो पूछो नहीं, अब क्या बताऊँ, कुछ बताने लायक नहीं है। बताऊंगी तो भी कहाँ चला गया ढक्कन यार, कहाँ रखा है इसका ढक्कन, नहीं पता बच्चों। चलो हटाओ, ढक्कन नहीं मिल रहा, इसी से मुंह देते हो। तो बच्चों, जब ये पक जाता है तब मैं आती हूँ। स्टोरी अभी ऐसे ही चलने दो, फिर याद आएगी तो बताऊंगी। याद तो बहुत है, लेकिन गर्मी इतनी लग रही है कि पसीना मेरा टप टप चूरा है, रहा नहीं जा रहा है यहाँ पे। बाय बच्चों, आते हैं अभी।